हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएनए ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नौशाद खान। ग्रामर के टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग टेंसेस की बात कर रहे थे और टेंसेस में भी हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर्स को देखा, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो फॉर्म्स होती है, सेंटेंसेस होते हैं, उनके हिंदी और इंग्लिश के अनुवाद देखे, इसके स्ट्रक्चर्स देखे, सूत्र देखे और एस और ई एस किस प्रकार हमें उपयोग करना होता है, किन जगहों पर हमें लगाना है एस ई एस वर्ब के साथ में, किन जगहों पर नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। और इसके अलावा वाक्य बनाने भी हम लोगों ने सीखे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जितने भी मतलब किन नियम के अंतर्गत ये आएगा, कौन से ऐसे नियम है जिनके अंतर्गत हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सी सिचुएशंस है, कौन से इस तरह की परिस्थितियाँ होती है, वो सारे नियम आज इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो स्लाइड आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं जो टॉपिक दे रखा है, यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इन वेरियस सिचुएशंस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न और सिचुएशंस का अर्थ होता है परिस्थितियाँ। तो किन किन परिस्थितियों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उपयोग में लेंगे, मतलब किस तरह की बातें हम लोग किस तरह की चीज़ें, किस तरह की परिस्थितियाँ जब हम बात करते हैं हिंदी में या हमारी खुद की भाषा में, तो उन किस तरह की परिस्थितियों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम लेंगे और किन परिस्थितियों के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उपयोग करेंगे, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने है, सर्वकालिक सत्य या फिर इंग्लिश में कहें तो इटर्नल ट्रूथ्स एवं घटनाओं हेतु। तो इस प्रकार के सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, इस प्रकार की बातें जितनी भी हैं जो हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि उसके बारे में आप कभी नेगेटिव में बात कर भी नहीं सकते हो, इस तरह की चीज़ें जितनी भी है उनके अंदर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उपयोग में लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सर्वकालिक सत्य के अंतर्गत जो पहला पॉइंट हम लोगों ने लिया है वो है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सर्वकालिक सत्य में कौन सी बातें आती है, सबसे पहले ये हमें समझना होगा। सर्वकालिक सत्य मतलब सार्वभौमिक सत्य जिसको कोई झुठला नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो सकता या नहीं होता है। ये वो सारी चीज़ें जो हम लोग हमारी ज़िंदगी में परमानेंट बिल्कुल वास्तविक तौर पर इस तरह से देखते हैं कि ये कभी भी इसको आप झुठला नहीं सकते, उसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। कभी भी उसके लिए आप मना नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, ये आपने हज़ारों लाखों सालों से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, पृथ्वी पर जीवन बसा है, तब से ये होता आया है, आज भी होता है और हमेशा होता रहेगा जब तक ये पृथ्वी चलती रहेगी। इसी प्रकार से पक्षी उड़ते हैं, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है, ठीक है। इसके अलावा सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये जितने भी इस प्रकार की चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं और जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता है कि ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार की घटनाओं के लिए, इस प्रकार के सभी वाक्यों के लिए जब हिंदी से अंग्रेज़ी में आप ट्रांसलेट करते हैं तो हमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म को उपयोग में लेना होता है। तो ये वाक्य जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका अर्थ ये निकलता है कि द सन सूर्य राइजेज उगता है इन द ईस्ट पूर्व दिशा में। दूसरा वाक्य है हमारे सामने, वो है बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है और फ्लाई आपकी
मेन वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई का मतलब होता है पक्षी उड़ते हैं, उड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा सत्य है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। तीसरा वाक्य जो हमारे सामने है वो ये है, दी अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। दी अर्थ मतलब पृथ्वी, रिवॉल्व्स का अर्थ होता है घूर्णन करती है या घूमती है, राउंड द सन मतलब होता है सूर्य के चारों ओर। हम सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है। इसी प्रकार से द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है। सेट का मतलब होता है अस्त होना। तो ये सारी चीज़ें जो सार्वभौमिक सत्य है, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी वाक्य हैं वो सारे के सारे, या इसके अलावा कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें होते हैं जो हमेशा के लिए कोई बहुत पहले से चलती आ रही है और चलती ही रहेगी वो। जैसे दो और दो चार होते हैं, तो इसको आप लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करोगे, लोगे। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इन सब को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेना होता है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें है प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए। मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग साधारणतया जो कार्य रोज़ाना कर रहे हैं उन सभी कामों के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उपयोग करते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठने की बात हो रही है, या फिर ब्रश करने की बात हो रही है, नहाने की बात हो रही है, स्कूल जाने की बात हो रही है, पढ़ाई करने की बात होती है, खाने खाने की बात होती है, सोने की बात होती है, जगने की बात। ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रतिदिन रोज़ाना सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्य हैं जो आपके रूटीन में होते हैं, आपके दिनचर्या में शामिल होते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो ये आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता हूँ। कोई लेट भी उठता होगा, लेकिन उठने का काम क्या है, हमारे दिनचर्या में शामिल है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य जो है हमारे सामने वो है माई मदर गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। मतलब मेरी माताजी गोज़ जाती है, टू टेम्पल मंदिर, एवरी डे रोज़ाना। तो रोज़ाना एक रूटीन के अंदर आ गया, एक आपके डेली रूटीन के अंदर वो बात आ गई। प्रतिदिन के सामान्य किए जाने वाले कार्य हैं, तो ये रोज़ाना का कार्य हो गया उनका। तो इसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लेंगे। माई फादर गोज़ टू ऑफिस एट 10 AM, सुबह 10 बजे मेरे पिताजी कार्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो ये उनका रोज़ाना का रूटीन है रोज़ाना जाते हैं, संडे को नहीं भी जाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि मेरे पिताजी रोज़ ऑफिस जाते हैं 10 बजे सुबह। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। द ही प्लेज फुटबॉल डेली, वह रोज़ाना फुटबॉल खेलता है। तो ये सारे के सारे जो आपके सामने वाक्य रखे हुए हैं, ये सभी के सभी हम लोग बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखे जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपके सामने, डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस होने पर उसे परिवर्तन नहीं करना होता है। ये आ गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। कुछ बच्चों को आते होंगे, कुछ को नहीं आते होंगे, लेकिन जिनको आते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जो बाहर जो वर्ब से, सेड जो हम लोग लिखते हैं, से का कोई भी फॉर्म होता है, उसको अगर प्रेजेंट टेंस में लिया जाए, अगर शुरुआत की जो बाहर वाली जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो दैट लगाकर जो आप नीचे बाकी का जो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर जो वाक्य बनाते हैं, तो वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में वापस रखा जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ प्रेजेंट का टेंस आप लोगों ने लिया हुआ है। इसी तरह से ही सेज दैट, अभी दैट से जुड़े हुए हैं दो वाक्य, बाहर की तरफ प्रेजेंट फॉर्म है, इसीलिए ये जैसा था वैसा का वैसा रखा जाता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट आपके सामने है, कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्यतया प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना उचित रहता है। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उपयोग में लिए जाते हैं साधारणतया। इस संबंध में प्रेजेंट कंटिन्यूस में विस्तृत रूप से बताया गया है।
अगला पॉइंट है कुछ वर्ब्स जो सामान्यतः है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उपयोग में आती है, जैसे सी यानी देखना, हियर यानी सुनना, थिंक यानी सोचना, हैव यानी कोई भी चीज़ पास में होना या खाने की बात होती है, ये शब्द है। लुक देखना, अपीयर, सीम, बिलोंग, तो ये सारे शब्द लगभग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में ही काम में लेते हैं हम ज़्यादातर। इसको आईएनजी फॉर्म में म- मतलब समझने की चीज़ ये है कि जैसे अगर सी का उपयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं किया जाएगा। जैसे आप बोलते हैं ओ आई सी, मैं देख रहा हूँ तो आई सी, देख रहा हूँ तो भी आपको ये बोलेंगे कि आई सी। इसी तरह से एक वर्ब है फील। फील का मतलब होता है महसूस होना। अगर मैं कहूँ कि मुझे सर्दी लग रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन जब हिंदी इंग्लिश में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा आई फील कोल्ड, मैं मुझे सर्दी महसूस हो रही है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको उपयोग में लेना होता है। तो ये जितने भी वर्ब्स है आप इनको लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इनको जब भी आप लोग ये कभी भी आपके प्रश्न में आ जाए तो इनको जहाँ तक हो सके आप लोग प्रेजेंट या पास्ट जिस भी है इंडेफिनिट टेंस में लेंगे, कंटिन्यूस टेंस में इसको कभी नहीं लेंगे। आई हियर मैं सुनता हूँ या मैं सुन रहा हूँ, दे आर गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, कि वो लोग अगले साल यूएसए जा रहे हैं। तो मैं सुन रहा हूँ या फिर मैं सुनता हूँ। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को आप आई एम हियरिंग नहीं लिख सकते हैं। अगर आई एम हियरिंग लिख लेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब और कुछ निकलेगा। आई सी, आई एम सीइंग नहीं लिखना है, आई सी। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ये वाली वर्ब्स है ये लगभग हम लोग प्रेजेंट या सेकंड फॉर्म पास्ट में ही काम में लेते हैं। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में ही ज़्यादातर उपयोग होता है इनका। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में या आईएनजी फॉर्म के साथ में इनको नहीं रखेंगे। पांचवा पॉइंट आपके सामने है, टीवी एवं रेडियो पर कमेंट्रीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। जब भी हम लोग कोई मैच देखते हैं या रेडियो पर मैच के बारे में कमेंट्री सुनते हैं, कमेंट्री इसका अर्थ होता है आंखों देखा हाल। तो आंखों देखा हाल जब भी सुनाया जाता है टीवी पर या रेडियो पर, तो इसके अंदर हमको ये ध्यान रखना होता है कि ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। जैसे राजू पासेस द बॉल टू सलूजा, सलूजा पासेस इट टू सोनू, वो हेड्स इट पासेस द गोल कीपर एंड स्कोर्स। अब ये क्या है, कमेंट्री चल रही है, कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है, राजू नाम का लड़का है वो सलूजा को बॉल पास करता है, सलूजा पास करता है सोनू को, और ये कौन, हु हेड्स इट पासेस द गोल कीपर, हु हेड्स इट मतलब ये है कि सोनू के बारे में बात कर रहे हैं कि सोनू इसको हेड मतलब सिर से बॉल को मारता है और ये गोल कीपर को पार करती हुई अपने गोल में चली जाती है। तो इसका मतलब ये गोल हो गया। तो अब जो कमेंट्री होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फर्स्ट फॉर्म में चलती है। अगला पॉइंट जो है छठा पॉइंट, हियर एंड देवर देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनमें भी सिंपल प्रेजेंट का उपयोग किया जाता है। देयर शी लिव्स, देयर शी लिव्स, देयर गोज द बॉल, हियर कम्स द ट्रेन, हियर शी कम्स। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं हियर और देयर से जो एक्सक्लेमेटरी, जो आप इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेट किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेंगे हम। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइन होती है जिसको आप लोग कहते हैं सुर्खियाँ हिंदी उर्दू के अंदर, तो हेडलाइन जितनी भी होती है जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई होती है वो सब लगभग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काम में लिखी हुई जाती है। जैसे थीफ स्केप्स, ये एक छोटी सी हेडलाइन है कि चोर भाग गया, थीफ स्केप्स। क्रिकेट मैच ड्रॉज, क्रिकेट मैच जो था वो ड्रॉ हो गया, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं निकल सका। पीस टॉक्स फेल,
पीस टॉक मतलब शांति वार्ता। फेल का मतलब होता है फेल हो गई या इसका कोई निर्णय नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो इस प्रकार से ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, उनको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम किसी भी प्लान्ड फ्यूचर के बारे में, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन मतलब फ्यूचर के अंदर कोई भी चीज़ प्लान की हुई हो तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उपयोग किया जाता है। इसमें हम लोग विल शैल का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे कि आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो ये प्लान्ड है, ऑलरेडी टाइम टेबल्ड है। प्लान्ड या टाइम टेबल इसका होना चाहिए। तो टाइम टेबल जो फ्यूचर में फ्यूचर के लिए जो टाइम टेबल बनाया जाता है या प्लान किया जाता है, तो उस फ्यूचर के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फर्स्ट फॉर्म से बात करेंगे, विल शैल का उपयोग नहीं करेंगे। वैसे इसका मतलब है कि कॉलेज ओपन्स इन मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के अंदर ओपन होगी, इसका मतलब तो ये निकलेगा होगी, मतलब जो अर्थ निकल रहा है वो फ्यूचर में निकलेगा, लेकिन जो सेंटेंस सेट किया जा रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किया जा रहा है। इसी प्रकार से ही रिचेज हियर टुमारो, ही रिचेज हियर टुमारो का मतलब वो यहाँ कल पहुँच जाएगा। हिंदी में इसका जो अर्थ है वो फ्यूचर में निकल रहा है, लेकिन इंग्लिश में यही सेंटेंस सेट किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो ये इस तरह से आप अर्थ इसका नहीं निकाल सकते कि ही रिचेज हियर वह यहाँ पहुँचता है कल, ऐसा नहीं निकलेगा, इसका भाव समझना पड़ेगा। वी लीव अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे, कि हम अमेरिका छोड़ रहे हैं, मतलब अमेरिका से जा रहे हैं, एट 10:30 नेक्स्ट मंडे 10:30 बजे अगले सोमवार को। तो जाएंगे या जा रहे हैं बात एक ही है, जाते हैं ऐसा नहीं लिख सकते आप हिंदी के अंदर। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, मिस्टर शर्मा 31 को 31 दिसंबर को रिटायर होंगे या हो रहे हैं, इसका मतलब ये निकलेगा हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन। और वैसे अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट आप वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द को लेकर करोगे तो इसका अर्थ सही नहीं निकलेगा, अनर्थ हो जाएगा इसका। अगला जो पॉइंट है वो 9th पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो इनको आपको मैंने सबसे पहले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया था कि इन चीज़ों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। और आपको अगर वर्ब दे दी जाए कि ये वर्ब आपको कौन से टेंस में सेट की जाएगी, ये कोई फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान छोड़कर आपको कोई वाक्य दे दिया जाए, प्रश्न दे दिया जाए, तो उन प्रश्नों के अंदर आप लोगों को इन शब्दों को ढूंढ देख कर ये समझ सकते हैं कि ये 100% 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। और आपको सीधी सीधी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ई एस लगाना है नहीं लगाना है, वो आप सब्जेक्ट को देख कर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह, अब ये शब्द है ऑलवेज, ऑलवेज देख कर हमको ये चीज़ पता चल गई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और मान लीजिए स्पीक्स की जगह पर खाली स्थान होता और ये बाहर की तरह आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ होता या 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होते, तो आप आराम से बहुत ही आसानी से इसको ऑलवेज को देख कर पहचान जाते कि ये प्रेजेंट टेंस का है और आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगानी होती है। इसी प्रकार जो दूसरा वाक्य है, ही समटाइम्स गोज़ फॉर अ वॉक, समटाइम्स का मतलब कभी कभार, ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो वह कभी कभार वॉक के लिए जाता है, टहलने जाता है, घूमने जाता है। तो इसके लिए हम लोग समटाइम्स जो शब्द है इसको देख कर समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें जब भी जो भी प्रश्न दे रखा है उसके हिसाब से आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट ही है इसलिए गोज़ का उपयोग किया गया। इसी तरह से ही नेवर टेल्स अ लाई, मतलब वह कभी झूठ नहीं बोलता। नेवर जो शब्द है ये नेगेटिव है, लेकिन ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। रहीम ऑफन कम्स लेट, रहीम ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, बहुत बार, कम्स लेट, लेट आता है, तो रहीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम्स आया। ही ओकेजनली विजिट्स चर्च, ओकेजनली का मतलब होता है किसी मौके के हिसाब से, मौके दर मौके, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, और अवसर अवसर के हिसाब से, अवसर दर अवसर वह चर्च जाता है। अगला देखिए, दे गो टू चर्च ऑन संडेज, मतलब
संडेज़ को रविवार को ये वे लोग चर्च जाते हैं। अब दे की वजह से यहाँ पर एस ई एस नहीं आया। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए गो हम लोगों ने यूज़ किया है, गोज़ यूज़ नहीं किया है। बाकी सब में सिंगुलर सब्जेक्ट थे इसलिए हम लोगों ने गोज़ का उपयोग किया था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है वेन एवर एवं वेन के साथ में ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग किया जाता है। जैसे वेन एवर का मतलब होता है जब भी कभी, और वेन का मतलब होता है जब। तो वेन एवर इट रेन्स, जब कभी बारिश होती है। द रूफ लीक्स, छत टपकती है, मतलब वो चूती है। वेन यू ओपन द विंडो, जब आप जब आप खिड़की खोलेंगे, अ लाइट गोज़ ऑन, तो प्रकाश हो जाता है। लाइट खोलते हैं तो प्रकाश हो जाता है। वेन एवर ही कम्स, जब भी वह आता है। ही स्टेज हियर फॉर अ डे, वह एक दिन के लिए यहाँ पर रहता है। उसके बाद में देखिए वेन ही कम्स हियर, वह जब भी यहाँ आता है। ही ब्रिंग्स फ्रूट्स, वह फल लाता है। तो आप ये देख सकते हैं वेन एवर का उपयोग किया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब्स में आपको फर्स्ट फॉर्म भी मिलेगी, जैसे वेन यू ओपन फर्स्ट फॉर्म, लाइट गोज़ ऑन फर्स्ट फॉर्म, वेन एवर ही कम्स फर्स्ट फॉर्म, स्टेज हियर फर्स्ट फॉर्म, वेन ही कम्स फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग्स फ्रूट्स फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से आप इन सभी आपने देखा कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किन परिस्थितियों में हम लोग काम में लेंगे। अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न बनाकर आपको दे दिया जाए तो आपको बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं आप कि कौन सा टेंस लगाना है। और ख़ासकर अब ये पढ़ने के बाद में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको उपयोग करना या उसका उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।